हेलो फ्रेंड्स, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा एक ही रोग और एक ही इलाज। इसका मतलब 100 बीमारी नहीं है, एक ही बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी 100 नहीं है, एक ही है। तो आज की इस वीडियो में आपका जो सारा जो बीमारी है आप सिर्फ अपनी खाना बदलने के बाद ठीक करेंगे, ऐसा मैं बोलेगा तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि दवा से अपना जो रोग ठीक होता है, कैसे भोजन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा शरीर की जो गंदगी है सारा रोग का कारण। उस गंदगी को निकालने की हम जो खाना अंदर डाल देंगे तो उससे अपना सारा जो बीमारी है, अगर कोई भी बीमारी हो, कैंसर है, डायबिटीज़ है या बीपी है, थायराइड है और पीसीओडी है, और भी जो जो रोग है, जितना जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो सारे के सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आप अपने सिर्फ खाना बदलने से बिल्कुल ठीक कर सकता है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बात आप सोचो, आजकल जो अंग्रेजी जो दवा ले रहा है, किसी भी एक व्यक्ति का डायबिटीज़ या बीपी अभी तक ठीक हो गया है? नहीं, किसी का ठीक नहीं हुआ। सबका जो रोग बढ़ते चला गया। बीपी के लिए सबसे छोटा सा गोली देते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते फिर उसको और ज़्यादा डोज का ये देना पड़ता है। डायबिटीज़ का छोटा सा गोली से शुरू होता है, फिर इंसुलिन आता है, फिर उसके बाद किडनी बदलने तक जाता है। इसका मतलब रोग बढ़ जाता है, किसी का रोग अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब बीपी शुगर ही किसी का ठीक नहीं हुआ, तो फिर बाकी और बीमारी का क्या है। लेकिन जो नेचुरोपैथी में आ गया, उसका बीपी भी ठीक हो गए, शुगर भी ठीक हो गए। 3 महीने की नेचुरोपैथी के बाद पूरा शुगर कंट्रोल नहीं, ठीक ही हो गया, क्योर ही हो गया। ऐसे कितने पेशेंट है, कितने पेशेंट को जो बीपी है वो ख़त्म हो गया, एक ही ट्रीटमेंट के लिए चला गया, हज़ारों बीमारी उसको गायब होता है। यही है प्रगति चिकित्सा का एक बहुत बड़ा एक उसका जो मापदंड ऐसा कह सकता है। तो सबसे पहले हम ये जाना, शरीर की जो गंदगी है सारा बीमार का कारण, वही गंदगी हार्ट में आके बैठेगा तो हम बोलेगा तो हार्ट ब्लॉक, वही गंदगी किडनी में जाके बोलेगा तो हम बोलेंगे किडनी स्टोन, वही बात हमारे लीवर में चला गया तो हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। इसका मतलब जहाँ जहाँ ये गंदगी इकट्ठा होता है तो हम उसका उस नाम से पुकारा जाता है। तो इस गंदगी को निकालने के लिए हमको 3 तरह की डाइट को हमको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले ही बताया, शरीर एक ही टाइम में 2 काम करेगा, इधर रिपेयरिंग का काम करेगा, नहीं तो खाना पचाने का काम करेगा। खाना पचाने का काम करेगा तो रिपेयरिंग नहीं होगा, रिपेयरिंग होगा तो खाना पचाने का काम नहीं करेगा। तो हमको इसको रिपेयरिंग करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, सारे रोग को निकालने के लिए सबसे पहले खाना हमको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 तरह की जो खाना हम जैसे मान लो देने के लिए जो नेचुरोपैथी में लोगों को देखता है, एक तो है शरीर को पूरा शुद्ध करने की जो खाना है, और दूसरा शरीर को थोड़ा स्मूथ करने का जो खाना है, और तीसरा शरीर को फिर बढ़ाने के जो खाना है। ऐसे 3 तरह के खाना देते। तो पहले की खाना शरीर को शुद्धिकरण करने की जो खाना है, तो हम जानता है अगर मान लो शरीर में सॉलिड फूड चला गया तो शरीर को उसको पचाने के बहुत देर लगता है। तो प्रगति चिकित्सा में क्या करता है, कुछ जूस देता है, जैसे मान लो नींबू का जूस है, नहीं तो अंगूर का जूस है, नहीं तो जो भी जो आम का जूस है, फल का जूस है, कोई भी फल का जूस जो शुद्ध अभी उस समय निकाल हुआ उस शुद्ध जूस को देता है, कोई पैक्ड वाला जूस नहीं। और जैसे मान लो और कोई नहीं है, उस समय जो दिया है वो जूस देता है। जैसे अपना कोई गंदा बर्तन है, उसको साफ करने के लिए हम नींबू का रस इस्तेमाल करता है, पूरा बर्तन साफ हो जाता है। ऐसे अपने जो शरीर में जो गंदगी इकट्ठा हुआ है, वो फ्रूट के जूस के बिल्कुल साफ हो जाता है। तो सबसे पहले जूस का कुछ डाइट देता है, तो 1-2 हफ्ता ऐसा देता है, तो शरीर का जो शुद्धिकरण थोड़ा सा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद शरीर में जो डिफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए कुछ फल देता है, कुछ फ्रूट्स देता है, फिर जो बॉइल्ड वेजिटेबल देता है, ये सब देता है। वो इसलिए थोड़ा बहुत उसको और थोड़ा जान आ जाए, तो 1-2 हफ्ता ऐसा चलता है। फिर उसको पूरी तरह डाइट करता है, जैसे मान लो चोकर युक्त आटा, नहीं तो उसका ब्रांड के साथ जो राइस और पूरा सब्जी और जितना है वो सारा कुछ पूर्ण डाइट उसको देता है, सो दैट शरीर में जो भी कमजोरी आ गया वो पूरा निकल जाए, पूरा अच्छा एक बैलेंस बन जाए। तो इसलिए हमको इस 3 प्रकार से डाइट से अपना जो शरीर को
ट्रीटमेंट करना है। इस तरह से भी हमारे शरीर का कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम इसी प्रकार से अपने घर में ही बैठ करके हम कर सकता है। और एक और बात हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो सारा बीमारी हमको ख़त्म करने के लिए हमको हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खाना है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि नॉन वेज अपना खाने की चीज़ है ही नहीं। तो आप देखेंगे, इसके लिए एक्सपीरियंस हम कंडक्ट कर लेते हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी आग में पका हुआ भोजन नहीं खाते। अगर मान लो हमको नेचर में जो कुछ हमको मिलता है वो हम खाता है, इसका मतलब प्रकृति या ईश्वर, नहीं तो अल्लाह या गॉड, वही हमको दिया है। अगर मान लो हम एक काम कर लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, हम एक कुत्ता और एक पशु तीनों एक साथ खड़ा हो जाते हैं, फिर उसके बाद किसी को थोड़ा घास लेके आने के लिए बोलते हैं, कुछ पौधा लेके आने के लिए बोल देंगे, तो हम और कुत्ता उसको देखते रहेंगे, क्योंकि घास और पौधा का हम नहीं खा पाते, लेकिन पशु अच्छी तरह खाएगा। फिर कुछ फ्रूट लेके आने के लिए बोलेंगे, जैसे मान लो पपीता है, नहीं तो सेब है, हम भी खाएंगे, पशु भी खाएंगे, लेकिन कुत्ता देखता रहेगा। फिर कोई वेजिटेबल लेके आने के लिए बोल देंगे, तो हम भी खाएंगे, पशु भी खाएंगे, तब भी कुत्ता देखता रहेगा। फिर उसके बाद कुछ मीट को लेके आएंगे, कच्चा मांस, पका हुआ नहीं, कच्चा मांस लेके आएंगे, हम देखते रहेंगे, पशु भी देखते रहेंगे, कुत्ता खाएंगे। फिर कुछ खून लेके आने के लिए बोलेंगे, हम भी देखेंगे, पशु भी देखेंगे, कुत्ता खाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो बिना पका हुआ जो भोजन, वो ही हमारा प्रकृति हमको दिया है, वही हम खाने लायक है, नहीं तो हम खाने लायक नहीं है। अगर मान लो ये जो नॉनवेज है हम खाने के लिए, अगर मान लो हमको बनाया है, कोई भी प्राणी को देखने के बाद तुरंत हमको उसको मार के खाने के लिए हमको इच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कितना भी बड़ा नॉनवेज हो, अगर मान लो उसके पास एक बड़ा एक शस्त्र दे दें, उसको बोल दे कोई गाय को मारे, वो नहीं मार पाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो कुदरत है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, आपके भीतर ही है, तो आपके अंदर से बोल देगा ये काम ठीक नहीं है। जैसे मान लो आप किसी को मारना चाहते हैं, आपका अंदर बोलेगा ये काम ठीक नहीं है। कोई भी जो नॉनवेज खाने वाला आदमी वो मार ही नहीं पाएंगे, उसको लेके आएंगे, उसको नहीं मार पाएंगे। जो मार रहा है उसका मन ऑलरेडी गंदा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है, तो वो करेगा, गलती करेगा। लेकिन जो सोचने वाला आदमी, जो सही आदमी, जिसका मन शुद्ध है, तो वो कभी नहीं मार पाएंगे। तो आपका कुरान, आपका बाइबल, आपका गीता, आपकी गॉड आपके अंदर ही है, आपके अंदर से आपको आवाज़ दे रहा है ये खाना खाओ, ये मत खाओ। तो आप देखेंगे आप कोई भी नॉनवेज आप नहीं खा पाएंगे, ये आपके लिए बनाया हुआ खाना है ही नहीं। अगर मान लो कोई मत की ग्रंथ में ये बता रहा है सब कुछ आपके लिए बनाया है, ज़रूर हमारे लिए बनाया है, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारा जो जीव है हमारा जो भाई बहन जैसा है, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, गाय को प्रोटेक्ट करना है, और बाकी जो जितना है, कुत्ता है, गोट है, सारा जिसको है हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको खाने के लिए नहीं, वो हमारा भोजन है ही नहीं। लेकिन क्या करता है, हम उसको लेता है, फिर उसको बॉईल करता है, फिर उसमें मीट मसाला कुछ डाल देता है, फिर उसमें तेल डालता है और मसाला डाल करके उसको रोक बेद करके फिर हम खाता है। हम सही माने में हम नहीं खा पाते, हमारा भोजन नहीं है। तो जिसको जो अपना बीमारी ठीक करना है, सबसे पहले अपनी प्राकृतिक भोजन में आना है। इसका मतलब जो कुदरत हमको जो दिया है वही हमको खाना है। आजकल के डॉक्टर भी बताएंगे आपको कैंसर हो जाएंगे, बीपी हो जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएंगे अगर मान लो ज़्यादा नॉनवेज खाएगा तो नॉनवेज छोड़ो, सब बोलता है। लेकिन सच ये है, आपको शरीर आपके लिए नॉनवेज के लिए बनाया ही है ही नहीं। आप कच्चा नॉनवेज कभी नहीं खा सकते, कच्चा मच्छी नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। आप कभी देखा है जो दूध है हम जो लेता है, दूध में इतना प्रोटीन है, कैल्शियम है, सब कुछ करके हम लेता है, क्या कोई बैल को आप देखा है कोई दूध पीता है? क्योंकि उसको इतना ताकत है, दूध तो नहीं पीता, वो तो ग्रास खाता है। कोई घोड़े को दूध पीने वाला आप देखा? नहीं। कोई शेर को दूध पीने वाला देखा? जब बच्चे थे तब दूध पिए होंगे, उसके बाद तो दूध नहीं पीता। इसका मतलब जो दूध, मछली या अंडे और बाकी जितना जो नॉनवेज है आपके लिए बनाए ही नहीं। तो हमको अपनी बीमारी से बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। उसका टेस्ट भी हमको अच्छा नहीं लगता। अगर मान लो कोई चीज़ हमारा प्रकृति हमारे लिए बनाया है, हमारा पांचों इंद्रिय उस चीज़ को लेने के लिए सक्षम रहना चाहिए। लेकिन कोई गाय को मारने के लिए वो जो दृश्य हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसका साउंड हमारा कान को अच्छा नहीं लगता, उसका जो गंध है हमारा नाक को अच्छा नहीं लगता, उसका जो टेस्ट है हमारे जीभ को अच्छा नहीं लगता, उसको स्पर्श करना भी हमको अच्छा नहीं लगता। क्या कोई चाहता है कोई कच्चा मांस कर अपने हाथ लगा दे? कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब उसको रिपल्सिव है। तो
हमको ये बात समझना चाहिए, प्रकृति हमको हमेशा सब्जी और फ्रूट जो वेजिटेरियन वही बनाने के लिए बनाया है, कभी नॉनवेज बनाने के लिए नहीं बनाया है। तो ये बात अगर मान लो समझ में आ गया तो हमारा सारा कुछ बीमारी उसी समय ख़त्म हो जाएगा। एक और बात हमको समझना चाहिए, कोई भी खाना पकाने के बाद 3 घंटे के अंदर हमको खाना चाहिए। अच्छा है बिना पका कर खाएगा तो बहुत बढ़िया है, अगर मान लो पका ली भी या तो 3 घंटे के अंदर आपको खाना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई खाना पका दिया और आप देखेंगे 2 दिन के बाद देखेंगे वो पूरा बासी हो गया, उसमें पूरा फंगस आ गया, ये आ गया, सब कुछ आ गया। ये कैसे आ गया? 21 सेकंड में नहीं आया। जब से आप कुकिंग बंद किया उसी समय से उसका प्रोसेस चल रहा था, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। 2 दिन के बाद आपको ठीक से पता चला। तो कोई भी जो खाना पका लिया तो उसी को आपको 3 घंटे के अंदर खाना है तो वो ठीक रहेगा। कोई भी वो खाना फ्रिज में लगा करके ऐसा नहीं खाना। तो दोस्तों आप ये समझें, जो बिस्किट आपको मिल रहा है कितने महीने पहले कुक किया उसको, जैसे ब्रेड मिल रहा है कितने दिन पहले कुक किया है, जो केक मिल रहा है कितने दिन पहले कुक किया है। तो आपको जो पाचन किया हुआ जो खाना है 3 घंटे के अंदर आपको खाना चाहिए, तो आपको न्यूट्रिएंट्स देगा। आयुर्वेद में एक बात ये बताया गया है, जो दूध आता है उसका जो गुण 1 याम के लिए रह जाता है, उसके बाद गुणहीन हो जाता है। हमको जो पैकेट में जो दूध मिलता है वो 3 दिन पहले का दूध है, तो उसमें कौन सा गुण आता है ये आप सोचना चाहिए। और एक और बात समझना चाहिए, आप जो कुछ खाना खाएगा जिसमें जीवित खाना ही खाना चाहिए, इसका मतलब उसमें प्राण होना चाहिए, इसका मतलब उसमें जीवन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आप थोड़ा सा चना ले लें, वो खाता है, आप थोड़ा मिट्टी में बोएं, उसको थोड़ा पानी दे देंगे, उसको चना को अंकुरित होते आ जाता है। चावल उसके ब्रांड के साथ आप उसको बोएं तो नया ये आएगा। गेहूँ आप डाल दें, वो नया गेहूँ आएगा। और कोई भी जैसे मान लो वेजिटेबल वो कट करके डालें, जैसे आलू है उसको कट करके डालें, प्याज है कट करके डालें, फिर वो नया उगेगा। इसका मतलब उस सभी में जीवन है, वो प्राण है। वही प्राण हमको अपना जीवन देता है। अगर मान लो आप कोई बिस्किट, जैसे मान लो गेहूँ आप डाल दिया तो आएगा, बिस्किट डालेगा तो नया वो नहीं आएगा, ब्रेड डालेगा तो नहीं आएगा, चावल के बनाया हुआ कोई चीज़ वो नहीं डालेगा तो नहीं आएगा, कोई मीट मच्छी आप कट करके डालेगा तो फिर जिंदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्राण है ही नहीं। तो हमारा जो जीवन के लिए जो भोजन होना चाहिए उसमें प्राण, उसमें जीवन होना चाहिए, वही भोजन हमारे लिए ठीक है। तो जितना जो कच्चा खाएगा, जितना जो फ्रूट खाएगा, आपका सारा बीमारी उसी से आपको ठीक कर सकता है। एक और बात बताता हूँ, अगर मान लो कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आप नहीं करना चाहते, कोई नेचुरोपैथी के साथ नहीं जाना चाहते, तो आप खुद ही अपना सारा बीमारी ठीक कर सकता है। जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, कैंसर है, प्रेशर है, कुछ भी है, आप खुद ही कर सकता है। कैसा है? बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है। आपको 1 या 2 या 3 महीना सिर्फ कच्चा वेजिटेबल और फ्रूट खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। ये खाएगा और शुद्ध जल पिएगा तो आपका बीमारी अपने आप सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। जो जल लेना है वो भी अनफिल्टर्ड, जो फिल्टर नहीं, जो अनफिल्टर्ड जल आपको लेना है, तो ऐसा लेगा तो आपका पूरा बीमारी खुद बिल्कुल ठीक होगा। कंट्रोल नहीं, पूरा ठीक। यहाँ पे कितने लोग जो नेचुरोपैथी करने के बाद लोगों को हमने देखा उसका डायबिटीज़ पूरी तरफ ठीक हो गया, और कोई बीमारी के लिए नेचुरोपैथी के लिए आया वो भी ठीक हो गया, उसके साथ अनेक बीमारी भी ठीक हो गया। तो आप सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल खा लें तो आपका सारा बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब बीमारी ख़त्म हो जाता है आपको थोड़ा सा कुक्ड फूड और थोड़ा सा कच्चा साथ साथ लेना है। तो ऐसा लेगा तो भी आपको सारा बीमारी ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, उसी का जो ट्रीटमेंट ऐसा है कि सुबह सिर्फ वो फ्रूट देता है और दोपहर को आधा पका हुआ खाना, आधा वेजिटेबल्स, और इसे शाम को भी आधा पका हुआ आधा वेजिटेबल। ऐसा खाएगा तो भी आपको समय रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा लंबा समय के बाद आपको मिलेगा। लेकिन मेन बात यह है आपको कच्चा जो फ्रूट और वेजिटेबल आपका जो खाने में आपको इन्वॉल्व करना है। और ये जो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे मीट है, मच्छी है और अंडा है और दूध है, ये सब हमारा भोजन बिल्कुल नहीं है, तो हमको उसको लेना ही नहीं। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, कुदरत हमको जो दिया है, जिस रूप में दिया है, हमको उसी रूप में हमको लेना है। जैसे कुदरत नारियल दिया, नारियल का तेल नहीं दिया,
मूंगफली हमको दे रहा है, मूंगफली का तेल हमको नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो प्रकृति जो दे रहा है वो पूर्ण फूड है हमारे लिए, सब कुछ उसमें है, उसमें फैट भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी, सब समान मात्रा में है। लेकिन जब उससे हम निकल करके हम कुछ आंशिक लेता है, जैसे मान लो सिर्फ हम जो उसका जो तेल ही लेता है तो नुकसान करता है। नारियल खाएगा तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसका तेल खाएगा तो वो नुकसान करेगा। ऐसे ही आपको जो गन्ना है उसको पूरा गन्ना खाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब चीनी खाएगा नहीं तो उसका जो बाकी और प्रोडक्ट खाएगा वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन वो पूर्ण फूड नहीं है, आंशिक फूड है। जैसे आपको पूरा शुगर ठीक करना है, एक नेचुरोपैथी का छोटा सा सोल्यूशन है, वो ये बोलता है अगर मान लो शाम को खाना छोड़ करके 2 ग्लास आप गन्ने का जूस ही पिए, उसमें आइस नहीं डालना चाहिए और कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए, तो अगले दिन देखिएगा तो आपका शुगर कम हो जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकता है। एक और नेचुरोपैथ ये बता रहा है कि आपको 10 दिन कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ गन्ने के जूस ही दे देंगे या अंगूर ही दे देंगे, लेकिन 10वां दिन आप देखेंगे तो शुगर बिल्कुल गायब, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये सब क्या है, पूर्ण फूड है, आंशिक फूड कभी नहीं लेना। एक और है ये नमक, मनुष्य के अलावा और कोई जीव नमक लेता ही नहीं, तो उसको कभी थायराइड का प्रॉब्लम या कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। जो मनुष्य है वो नमक लेता है, नमक के साथ और भी ज़्यादा जहर लेता है, तो उसके साथ सारे के सारे बीमारी उसमें आ जाता है। मनुष्य के अलावा और कोई जीव जो मिर्ची है उसको नहीं खाता, सिर्फ मनुष्य ही खाता है। तो ये सब मीट, मछली, ये चीनी और मैदा और ये सारा कुछ हमको अवॉइड करना है। और दूसरा है जो जहर का जो भोजन है वो सारा कुछ आपको अलग रहना है। जैसे आप गेहूं का जो आटा आप फ्रेश बनाइए तो 2-3 महीने के बाद वो ख़राब हो जाएगा, इसमें कीड़ा हो जाएंगे। लेकिन जो पैकेट जो आपका गेहूं का आटा मिलता है वो सालों साल रुक जाता है, क्यों? उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, उसमें विष डाला हुआ है, तभी तो आपको ऐसा मिलता है। फ्रूट जूस अगर मान लो आप ले लेंगे, तुरंत फ्रेश लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा करता है, लेकिन वही अगर मान लो पैकेट में आ जाता है, वो सालों साल के बाद आ जाता है, वो लेगा तो आपको नुकसान करता है। इसका मतलब सारा जो पॉइजन फूड आपको अवॉइड करना है, जो माँ प्रकृति से जो आता है वो सारा आपको उसी तरफ लेना है। कोई भी जो टिन्ड या पैकेट फूड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें सारा प्रिजर्वेटिव है। इसका मतलब जहर है, जहर का दूसरा नाम है प्रिजर्वेटिव। और दूसरा एक और बात समझना चाहिए, कोई हमारा जो अंग को कोई बीमारी आ गया, वो अंग बदलने से हमको बीमारी ठीक नहीं होता, क्योंकि अंग क्यों बीमार हो गया ये कोई नहीं सोचते। शरीर के अंदर जो जहर पड़ा है, जो विष पड़ा है, वही जो किडनी को ख़राब किया। अगर मान लो हम किडनी वो डाल करके दूसरा डालेगा, अपनी जो जहर अंदर ही पड़ा है, जो मालिन्य अंदर ही पड़ा है, तो फिर नया किडनी डालेगा, वो भी ख़राब हो गया। तो जब तक हम अपना रूट को उसको हम ठीक नहीं करते तो तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाला। लोग सोचता है मैं एक नया किडनी ले लूँ तो मेरा सारा प्रॉब्लम हो गया। जैसे मान लो एक कार का एक टायर पंचर हो गया, मैं दूसरा टायर करूँ फिर खूब चलता, ऐसा नहीं चलता। दूसरा किडनी उसके अंदर डालेंगे तो फिर आपका शरीर उसको बाहर निकालने के लिए पूरी प्रयत्न करेगा। फिर आपको पूरे जीवन में आपको ये उसका जो निकालने का, इसका मतलब उसका आपको प्रतिरोध को कम करने का जो दवा आपको पूरा जीवन भर खाना पड़ेगा, और भी अनेक प्रकार की जो दवा है आपको खाना पड़ेगा। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस आप देखे होंगे जिसका जो किडनी फेल हो गया, कितनी बीमारियों से वो चल रहा है। इसका मतलब अगर मान लो आप खुद अगर मान लो उसको शरीर के एक ऐसा सिचुएशन दे दे तो किडनी अपने आप नया आ जाता। जैसे केरल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर उल्पलाक्शन, उसने बहुत दवा खाने के बाद एक बार ये हो गया कि किडनी उसका फेलियर हो गया। तो डॉक्टर बोलता है किडनी उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं सुना, वो सीधा नेचुरोपैथी में चला गया। 1 महीने के वो पूरा फास्टिंग रहा, पूरा नारियल का पानी पिया और कुछ नहीं खाया। 28 डेज में उसका पूरा किडनी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया कि नया आदमी आकर के आया। फिर वो 20 साल तक आराम से जी। तो ये बात है, अगर मान लो हम कोई ये चेंज करके जो अगर मान लो हम ठीक होगा, ये गलत फहमी है। तो लोग इसके पीछे आजकल बहुत काम कर रहा है। कोई आदमी का किडनी फेल हो गया, बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा है, 40 लाख 50 लाख हो गए, उसके बाद नया किडनी डाला, उसके बाद कोई उसके बाद देखता नहीं, वो जिंदा है मरा है कोई नहीं देखता। वो बाद में उसे मर गया होगा, किसी को पता नहीं। किसी को ये पैसा लेना है, उसको किडनी बदलना है, यही चल रहा है। किसी को आदमी को ठीक करना है, ऐसा कोई ये नहीं। अगर मान लो किसी को ठीक करना है, उसको नेचुरोपैथी में लेके आओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नहीं है, तो इसलिए ऐसा ये आ जाता है। और एक और है जो कैलोरी थ्योरी के अनुसार, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इतना होना चाहिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए इतना चाहिए, नॉर्मल आदमी, ये सब आप सोचो ही नहीं। आप देखें एक पशु है, नहीं तो कोई भी आप देखें जानवर देखें, वो कौन सा कैलोरी की थ्योरी के अनुसार
काम करता है, खाता है, लेकिन उसका तंदुरुस्ती देखें। जैसे गाय है, वो कोई कैलोरी नहीं देखता, वो सीधा ग्रास खाता है और अच्छा दूध उसको निकलता है। जैसे उसमें पूरा प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब कुछ है। ग्रास में क्या है? ग्रास में कुछ नहीं है। ये सब कहाँ से आ गया? ये आपका रिसर्च का काम है। जैसे कुत्ता देखेंगे, वो भी कोई लग्जरियस खाना नहीं खाता, उसका जो भोजन है मीट मछली वो नहीं खाता, वो सिंपल दाल रोटी खाता है। लेकिन कैसे वो कितना तंदुरुस्त रहता है, कितना दौड़ता है, कितना भागता है, वो कोई कैलोरी थ्योरी नहीं देखता। एक और आप देखेंगे इसका टेस्ट करने के लिए, जैसे मान लो गरीब इंसान को इसको 1-2 रोटी दे दें, आप उसको बोल दो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए, वो दौड़ेगा। लेकिन जो काम नहीं करता, घर में आराम से एसी उसमें बैठता है, अच्छा कैलोरी भोजन करते, उसको 6000 कैलोरी का भोजन दे दो, अच्छा खाना दे दो और बोलो तुम दौड़ो, वो 2 स्टेप भी आगे नहीं रह पाएगा। तो ऊर्जा कहाँ चला गया? 6000 कैलोरी का आप ऊर्जा ले रहा है, लेकिन आप 2 स्टेप भी आप नहीं ले पा रहा है। जो आदमी, एक आदमी 100 कैलोरी भी नहीं रहा, 10 किलोमीटर भागता है, ये कैलोरी क्या है? तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और दूसरा एक और है कि नेचुरोपैथी में कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट उसका विषय है ही नहीं। नेचुरोपैथी में सिर्फ शरीर पंचभूतों से बना है, तो पंचभूतों को कमी पंचभूतों से ही ठीक किया जाता है, तो सारा प्रॉब्लम खत्म। वहाँ पे ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो नारियल में, अगर मान लो जो नारियल कुछ भी खाएगा, उसमें हमारे लिए जो शरीर के जितना जो उपयुक्त है, सारा प्रोटीन, सारा कार्बोहाइड्रेट, सारे फाइबर, सब कुछ उसमें, हम उसमें कोई हेर फेर बदलाव नहीं करना चाहिए। तो अगर नहीं करेगा तो हमारे लिए, शरीर के लिए ये ठीक होगा। तो दोस्तों यही है, अगर सिर्फ भोजन आप बदल करके आपका सारा बीमारी ठीक कर सकता है, तो ये आप आज जान लिया। ज़रूर ये वीडियो आपकी फ्रेंड के साथ आप शेयर करेंगे, जिस जो बीमार है उस आदमी के साथ शेयर करेंगे, तो एक नया ऊर्जा मिले, एक नया डायरेक्शन मिले। तो लोग जो हॉस्पिटल में जाकर के लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, उसका कोई बीमारी को सोल्यूशन नहीं होता, किसी का अभी तक शुगर ख़त्म नहीं हुआ, बीपी ख़त्म नहीं हुआ, तो काय के लिए इस टाइप का ट्रीटमेंट? हमको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो हमारे रोग ख़त्म होने चाहिए। कोई आदमी हमको ये बोल रहा है तुम पूरा ज़िंदगी हम तुमको दवा खाना पड़ेगा, उस ट्रीटमेंट को मत जाइए। अगर कोई ये बोल रहा है मैं आपको पूरा बीमार ख़त्म कर देंगे 1-2 महीने में, उसके बाद दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं है, उस ट्रीटमेंट के लिए जाइए। प्रकृति चिकित्सा उस तरह की ट्रीटमेंट है। वो बोलता है सिर्फ अपना भोजन बदल दे, आपका रूटीन बदल दे, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही है प्रकृति चिकित्सा का जो मर्म है, वो मैं आपके साथ शेयर किया। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार।